हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लेके आए हैं यूजीसी नेट जून 2023 जो शिफ्ट 2 में कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर 1 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने अपने चैनल पर शिफ्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जैसा कि शिफ्ट 1 में हमने पेपर 1 के 40 क्वेश्चंस कराए थे, उसी तरीके से शिफ्ट 2 के भी 40 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। डीआई और आरसी इसमें से एक्सक्लूड रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यूजीसी आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश हुआ था। बाकी इसके बारे में और जानकारी आप देखिए। दिस रिकमेंडेशन वाज मेड बाय द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन of 1948 to 1949 which was set up under the chairmanship of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan to report on Indian university education and suggest improvements and extension। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, इन द वैदिक एज बोथ मैन एंड वुमेन हैड एक्सेस टू एजुकेशन। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, दोनों को ही आपका एक्सेस था एजुकेशन में वैदिक एज में। Would dispatch recognize for the first time that the government should give frank and cordial support to female education। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वुड डिस्पैच के बारे में उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को आपकी फीमेल एजुकेशन को फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर बनेगा। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज हजार्डियस सब्सटेंसेज। हजार्डियस सब्सटेंसेज कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो एक्टिवेटेड सब्सटेंसेज हजार्डियस सब्सटेंसेज नहीं होते हैं। ए को आप एलिमिनेट करोगे तो ऑटोमेटिकली बी सी डी ई आपका राइट आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 जो आपके हैं बेटा इग्निटेबल सब्सटेंसेज, जो आपके कोरोसिव सब्सटेंसेज, रिएक्टिव सब्सटेंसेज, टॉक्सिक सब्सटेंसेज, ये चारों ही आपके हजार्डियस सब्सटेंसेज की कैटेगरी में आते हैं। आपको केवल ए ऑप्शन को एलिमिनेट करना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैचिंग दिए हैं आपको, हेत ववासा दिए हुए हैं, उनके एग्जाम्पल दिए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। किस तरीके से आप मैच करोगे। आश्रय सिद्धा आपका है स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट बिकॉज इट इट अ लोटस लाइक द लोटस ऑफ लेक। अगर ये इंडियन लॉजिक आपने पढ़ा है यहाँ पे फॉलिसीज वगैरह, तो ये आप इजीली उनके एग्जाम्पल्स में से ही पूछे गए हैं। दूसरा बी का थर्ड दिया है आपको, व्याप्त सिद्धा जो है वियर एवर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। और ये स्वरूप सिद्धा है आपका साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट इज विजुअल। और आश्रय सिद्धा सभ्य विचारा साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर है। ये आपके काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके हेतुवासाज के, तो आप इजिली मैच कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन फंक्शंस ऑफ मास मीडिया। तो मास मीडिया क्या करता है। मेक अ सोसाइटी स्टैटिक। स्टैटिक नहीं बताता है। स्टैटिक आप ये आपका नेगेटिव वर्ड है। स्टैटिक का मतलब आपकी सोच एक जैसी है, ऐसा नहीं है। सोच हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए जैसे जैसे आपका ज़माना आगे बढ़ता है। तो सोसाइटी को स्टैटिक नहीं बनाता है मास मीडिया। जबकि बी सी डी ई चारों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। इन्फॉर्म भी करता है, एजुकेट भी करता है, परसुएड भी करता है और एंटरटेन भी करता है। और क्वेश्चन नंबर 6, computers have evolved from the early mainframe computers to the relatively small smart devices with high computing power being used today। Which of the following invention contributed to the reduced physical size of computer। तो अभी जैसे 5th जनरेशन 6th जनरेशन चल रहा है आपका, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे, काफ़ी हैवी होते थे, अब काफ़ी छोटे कंप्यूटर हो गए। तो उसका रीज़न है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से जो फिजिकल साइज ऑफ कंप्यूटर है वो आपका काफ़ी कम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर टू बाइनरी नंबर्स। ये आपको दिए हुए हैं पी और क्यू की वैल्यू। तो आपको बताना है कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई क्या होंगी। तो जितने भी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं या इस तरीके के बाइनरी वाले क्वेश्चंस हैं, इनका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन टेलीग्राम में मिलेगा विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ केवल आपको आंसर बताया जाएगा क्योंकि यहाँ हमारे पास डिजिटल पेन की अभी उपलब्धता नहीं है। तो 7 का जो डी ऑप्शन है वो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये किस तरीके से आएगा, काफ़ी सिंपल है। हम आपको टेलीग्राम में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी आपको रिकमेंडेशन बतानी है फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया है, बिल्कुल सही बात है।
इन्होंने एक्रीडेशन ऑफ ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये भी बात कही गई है। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ये भी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो चारों ही आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद अगर एक आप डी ऑप्शंस पढ़ोगे, वो आपको सारे ही ऑप्शंस को एकदम से कंक्लूड भी कर देगा, और वही यहाँ राइट आंसर होने वाला है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्या होता है? एक क्लासरूम वेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू शेयर देयर यूनिक एक्सपीरियंसेज एंड पर्सपेक्टिव्स, वो होता है आपका इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। If Ram is not able to understand certain concept in a particular subject and is continuously perform poorly in that subject, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है राम, वो एक कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा है और उस सब्जेक्ट में पुअरली परफॉर्म कर रहा है, विच एवेल्यूएशन विल टेस्ट हैव टू बी कंडक्टेड टू नो द कॉज ऑफ दिस डिफिकल्टीज। तो ऐसे केस में डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन का सहारा लिया जाता है। जब हम किसी भी स्टूडेंट को क्या दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में, कंसेप्ट में, उसको हम डायग्नोज करने का प्रयास करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 11, ये नंबर सीरीज का इतना सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन शायद ही आए यूजीसी नेट में। आपको प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं 11, 13, 17, 19, 23। 23 के बाद प्राइम नंबर आपका आएगा 29, तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि सारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका ऑप्शन नंबर डी 29 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is incorrect in the light of the effect of the expansion of higher education from the mid 1815। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं हायर एजुकेशन के संदर्भ में। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनने वाला है। जो आपका कर्जन्स यूनिवर्सिटी रिफॉर्म वर अ हाई पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताने हैं। बी वाला भी, द अटेम्प्ट्स वर पार्ट ऑफ द वाइडर प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्मिंग इंडिया सोसाइटी एंड पर्गिंग आउट ऑफ इविल्स सच एज सती, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो सी स्टेटमेंट है, 2 यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता एंड मद्रास वर एस्टेब्लिश्ड इन 1857 एंड कॉलेजेस बिकेम एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। सी वाले में एक यूनिवर्सिटी और थी, 3 यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इसलिए ये सी वाला गलत है। और डी वाला कह रहा है ओनली, ओनली वर्ड जहां आ गया वो मोस्टली आपके गलत ही होते हैं। ओनली दो स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द कॉलेज हु हैड पास द एंट्रेंस, ऐसा नहीं होता है। तो सी और डी आपके दोनों ही गलत थे। हायर एजुकेशन फ्रॉम द मिड ऑफ 1850। क्वेश्चन नंबर 13, टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या ऐसा होता है लर्निंग लेवल पर? ऐसा नहीं होता है, ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे स्टूडेंट इतने क्रिटिकली और रिफ्लेक्टली थिंकिंग नहीं करते हैं। टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इन्वॉल्व्स रोट मेमोराइजेशन, ये आपका कीवर्ड है। मेमोरी लेवल में हम रोट मेमोराइजेशन की बात करते हैं। डज नॉट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 फॉल्स होने वाला है और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपको पेंट का कोड दिया हुआ है 93546, एक्सेल का दिया हुआ है 78271। तो इस तरीके से आप इसको लॉजिकली इनको पहले अलग अलग लिख लीजिए, पेंट और एक्सेल, फिर उसको इसी के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। जैसे ए आपका ए यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले 3 तो आने ही वाला है वो सब में। ये काफ़ी सिंपल है, आप इसको ईजिली कर सकते हो। फिर भी हम इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक तरफ आपको इंटरनेट टर्म दिए हैं, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको मैच करना है। तो 15 आपका सबसे पहले ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेट अलाउज यूजर्स टू व्यू वेब पेज, ए का थर्ड से मैच हो जाएगा। फिर आपका HTTPS, HTTPS इज अ प्रोटोकॉल डेट इज यूज टू सेंड डेटा फॉर वेब पेजेज अक्रॉस द इंटरनेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। और URL आपका होता है ए टेक्स्ट बेस्ड वर्जन ऑफ वेब एड्रेस। और कुकीज़ क्या होते हैं आपके? ए टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड बाय वेब ब्राउजर डेट कंटेन्स डेटा अबाउट अ यूजर्स ब्राउजिंग परफॉर्मेंस। तो इनको आप मैचिंग करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल और एब्सोल्युटली बहुत ही इजी आंसर है। आप इजीली बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी IT की, ये आप मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, फायर इज अ कोल्ड सब्सटेंस, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हेतुवासा। ये आपका सीधे सीधे एग्जाम्पल है बाध्यता का। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस, तो इट इज बाध्यता। ये आपने काफ़ी बार लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ रखा है, सॉरी इंडियन लॉजिक में।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व द हाइएस्ट ऑर्डर थिंकिंग, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होती हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर है। यहाँ पर आपको दिया है बेटा दो स्टेटमेंट हैं, असर्शन और रीजन। पहले में कह रहा है जो आपका अत्यंत भाव है वो एटर्नल होता है। बिल्कुल सही बात है, अत्यंत भाव एटर्नल होता है। इफ अ पर्टिकुलर थिंग डज नॉट एक्सिस्ट इन अ पर्टिकुलर लोकस एट एनी टाइम देन इट इज सेड देयर इज अत्यंत भाव ऑफ दैट थिंग। ये भी बिल्कुल ठीक है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं वो कि अत्यंत भाव एटर्नल है और अत्यंत भाव क्या ही होता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन आपका टेलीग्राफ को माना जाता है। ये काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक आपको कोई नहीं दे सकता है कि टेलीग्राफ ही क्यों है। जो आपका एवोल्यूशन हुआ है कम्युनिकेशन का उसके हिसाब से टेलीग्राफ पहले आया है इन चारों में से, इसलिए यहाँ पर टेलीग्राफ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड इंक्रीज इन मीडिया कंजम्पशन। ये कह रहा है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से मीडिया कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल सही बात है। एनालॉग मीडिया आर सुपीरियर इन क्वालिटी बट डू नॉट हैव पॉपुलर डिमांड। ऐसा नहीं है, उनकी पॉपुलर डिमांड भी होती है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यूजिंग 3D प्रिंटर्स प्रोस्थेटिक लिम्स कैन बी मेड टू द एग्जैक्टली फिट द रेसिपिएंट। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है। OLED कंज्यूम्स मोर पावर देन LCD LED फॉर्मेट्स एंड थस प्रोड्यूस मोर हीट। ऐसा नहीं होता है, ये लेस हीट प्रोवाइड करते हैं जो OLED होते हैं आपके इन कंपेयर टू LCD LED। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 ट्रू होने वाला है, सेकेंड फॉल्स है। 21 का सी राइट आंसर है। इन वाटर ट्रीटमेंट एरिएशन इज द प्रोसेस। एरिएशन किसकी प्रोसेस होती है? एरिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एक्सेज और ऑब्जेक्शनल गैसेस को रिमूव कर देती है वाटर में से। ये आपको याद रखना है, एरिएशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द कॉमन पैटर्न ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्गूमेंट। एक आर्गूमेंट दिया है, इफ वी डोंट स्टॉप फॉर गैस सून देन वी विल रन आउट ऑफ गैस। इफ वी रन आउट ऑफ गैस देन वी विल बी लेट फॉर वेडिंग। Therefore, if we don't stop for gas, soon we will be late for wedding। ये आपका सीधे सीधे यहाँ पे दिया हुआ है चेन आर्गूमेंट। ये एक तरीके का चेन आर्गूमेंट है, ये लिंक हो रहा है एक दूसरे से। अगर आपका हम गैस के लिए नहीं रुकेंगे तो हम अपनी गैस से मतलब ख़त्म हो जाएगी हमारी गैस, और अगर गैस ख़त्म हो गई तो हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से चेन आर्गूमेंट है। इस तरीके से यहाँ पर सिंपल सा डिडक्टिव रीजनिंग आपका चेन आर्गूमेंट यूज हुआ है। 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24, कम्युनिकेशन कैन बी अ पाथ टू सीक ट्रुथ। बिल्कुल ठीक है कि कम्युनिकेशन से हम कोई सच का पता लगा सकते हैं, और कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो भी लीड टू सप्रेस ट्रुथ। और हम कभी कभी सच को दबाते भी हैं, सप्रेस मतलब दबाना। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होने वाले हैं। 24 का ए। 25, ये मैथ का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का। प्रेजेंट एज ऑफ फादर दिया हुआ है कि वो एक उसके पिताजी की उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी है, तो आप x मान के भी कर सकते हैं। अगर सन की एज x है तो फादर की 2x हो जाएगी। फिर 6 ईयर्स लेटर x + 6 और 2x + 6। इस तरीके से इक्वेशन बना के इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब फिलहाल के लिए यहाँ राइट आंसर आपको बता दिया गया था, 30 ईयर्स होगी प्रेजेंट एज ऑफ बॉय। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके लिए वैलिड होने वाले हैं पढ़िए। Providing the personal information of customers stored in a computer to an insurance agent by the vehicle servicing center is an issue related to the privacy of customer। बिल्कुल ठीक बात है, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। Providing a copy of a single user license software to another party is a piracy issue related to the ownership of software। ये भी बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है और स्टेटमेंट वैलिड है। अनऑथोराइज एक्सेस टू अनदर पर्सन कंप्यूटर इज बोथ इलीगल एंड अनएथिकल। ये भी बिल्कुल सही बात है। द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, और ये राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज अ कॉपीराइट। यहाँ पर जो राइट आंसर दिया है वो एनटी ने आपका डी दिया है, ABC। यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट नहीं है, वो एक तरीके से डेफिनेशन आपको बताई गई है, कोई ऐसा वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। तो ABC यहाँ राइट आंसर होने वाला है। 27, what is the limit of water availability for a region to be classified as water stress region। तो वाटर स्ट्रेस रीजन होने के लिए अगर लेस देन 1700 मीटर क्यूब पर्सन ईयर आपका वाटर अवेलेबिलिटी है तो हम बोलेंगे कि वो वाटर स्ट्रेस रीजन है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 28 क्वेश्चन नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन इंडोर एनवायरनमेंट कैन बी 1000 टाइम्स हायर देन आउटडोर एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका कंसंट्रेशन इंडोर एनवायरनमेंट में 1000 टाइम हायर होता है।
फॉर्मेल्डिहाइड इज अ नोन एज कैर्सिनोगन, ऐसा भी उसका दूसरा नाम है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होने वाले हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू। 29, ये भी मैथ सिंपल सा लॉजिक है, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक अमाउंट है 2040, उसको हमें 3 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रेंड जेड है वो आपको एस उसको 2/3 मिलेगा ऑफ वाई और ऑफ व्हाट वाई। ये एक्स मान के आप इजीली कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो राइट आंसर है हाउ मच मनी विल वाई रिसीव, वो आपका 29 का ए है। 360 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में जरूर मिलेगा। इस सम ऑफ मनी, ये भी मैथमेटिकल का रीजनिंग है, इसका भी आंसर ही केवल डिस्कस करेंगे। 28 ईयर्स आपका आंसर आएगा। किस तरीके से आएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे 28 ईयर्स आने वाला है। किस तरीके से आएगा, टेलीग्राम में डिटेल सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। When the researcher sex affect the behavior of a participant in a study, it is refers to biosocial effect। जब रिसर्चर का सेक्स मेल या फीमेल है वो अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो बायोसोशल इफेक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको ऑब्जर्व द फॉलोइंग आर्गूमेंट, ऑल पिग्स आर सीप, ऑल सीप आर गॉट, देयरफॉर ऑल पिग्स आर गॉट। तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट आर्गूमेंट है, इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, सॉरी। ऑब्जर्व ऑल द, ये आपको दिया हुआ है आर्गूमेंट, ऑल पिग्स आर सीप, ऑल सीप आर गॉट। तो ये यहाँ पे बिल्कुल वैलिड आर्गूमेंट है, बिकॉज इफ द प्रीमिसेस वर ट्रू द कंक्लूजन वुड हैव आल्सो बीन ट्रू। तो ए का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। When studies on a given topic lead to similar conclusions, the measurement show, तो मेजरमेंट क्या शो करते हैं आपके, कन्वर्जेंट वैलिडिटी बोलते हैं इसको, सीधे सीधे डेफिनेशन आपको दी हुई है कन्वर्जेंट वैलिडिटी की। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑनलाइन टूल्स यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप्स। तो आपको ऑनलाइन टूल्स बताने हैं कौन कौन से हैं। आपका एक गूगल भी होता है, एक मिंड मिस्टर भी होता है, और माइक्रो भी होता है, मीरो है ये। तो ये आपको याद रखने, फ्लिपग्रिड और गूगल फॉर्म्स आपके टूल यही नहीं है क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप। ए सी ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। Which of the following p values would signify that a sample correlation coefficient is significant at 1% level of significance। तो जो 0.005 है ये वो वैल्यू है जो सिग्निफाई करेगी एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड इन, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने कभी देखा होगा किसी कंट्री का, जैसे हम अपने यहाँ ही देखते हैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, तो वो हमेशा नंबर्स में रिप्रेजेंट होता है। इनमें से बाकी जो ABC यूनिट है उनमें रिप्रेजेंट नहीं होता है, नंबर्स में आपके लिए रिप्रेजेंट होता है। In observational research, the variables are actively manipulated and the environment is as controlled as possible। क्या ये बात ठीक है? ऐसा तो नहीं होता है ऑब्जर्वेशनल रिसोर्स में, हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता है ऑब्जर्वेशन रिसर्च में। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च अलाउज यू टू एनिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। ऐसा नहीं है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में आप इतनी इजीली एलिमिनेट नहीं कर पाते हो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को, वो वहाँ पर होंगे ही होंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स होने वाले हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 38, सोप्स सिटकॉम्स एंड कॉमिक्स आर पार्ट ऑफ। सोप्स सिटकॉम्स एंड कॉमिक्स ये किसके कल्चर के एग्जाम्पल हैं, ये पॉपुलर कल्चर के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये कम्युनिकेशन मीडियाज हैं, उनको आपको बताना है कि हाई कल्चर है लो कल्चर है। एक पॉपुलर कल्चर भी होता है जिसमें कॉमिक्स वगैरह सोप्स वगैरह सिटकॉम्स वगैरह आते हैं, तो ये पॉपुलर कल्चर में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट इवॉल्व। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से आपने याद भी किया होगा एग्जाम से पहले। नॉमिनल ऑर्डिनल मतलब NOCD मतलब CI, नॉमिनल ऑर्डिनल, और C का मतलब यहाँ पर अभी हम बता देंगे क्या है, ये C ऑप्शन लिख दिया है मैंने, बाकी R होना चाहिए, NORI, नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो इंटरवल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्किल्स विच आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट स्किल्स। तो डिसीजन मेकिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन है, लीडरशिप है, ACDE, ये चारों ही आपकी सॉफ्ट स्किल्स है। मार्केटिंग कोई ऐसी सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट 40 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके पेपर 1 के। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। बाकी न्यूमेरिकल और जो एक बाइनरी वाला क्वेश्चंस था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। कुछ दिनों में हम इसका सेकेंड जो पेपर कॉमर्स का है वो भी स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।